मुबारक हो गजल, आखिरकार तुम्हारी साजिश का खात्मा हो ही गया। तुम्हें मेरे घर से, मेरी जन्नत से आज निकलना ही होगा और आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, समझी तुम? कैसे नहीं जाएगी तू? धक्के मार के तुझे निकालेंगे इस घर से। नामुराद लड़की। आप लोग प्लीज बैठिए, मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। हम मानते हैं कि हिना जी के बारे में पूरी जानकारी आपको नहीं दी, लेकिन देखिए इसके पीछे हमारा कोई अपना फायदा नहीं था। पेशेंट की जान बचाना एक डॉक्टर की ड्यूटी होती है और गजल जी की बातों में आकर हमने ये बातें आपसे छुपाई। मैं मानता हूं कि हमसे गलती हुई है, मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूं। रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज हमारे अगेंस्ट कोई एक्शन मत लीजिए। एक्शन तो लेना बनता है डॉक्टर। तो जो आपने मेरी अम्मी और अपने पेशेंट के साथ किया है वो कानूनी तौर पे एक जुर्म है। देखिए, आपके हॉस्पिटल पे मैं केस नहीं करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? गजल ने हमारे खानदान पे बेहद जुर्म किए हैं और आपने जो किया है गजल के कहने पे ही किया है। तो अगर हमें जरूरत पड़ी तो आपको गजल के खिलाफ गवाही देनी पड़ेगी। जरूर गवाही देंगे हैदर साहब। उन्होंने हमारा गलत इस्तेमाल किया है और जरूरत पड़ी तो हम उनके खिलाफ केस भी फाइल कर सकते हैं। अब क्या होगा मेरी मौला? तो डॉक्टर भी मेरे हाथ से चला गया, अब मेरा साथ कौन देगा? क्या करूं? ऐसा क्यों लगा जैसे गजल थी? वाह, दुआ, दुआ, वो क्या हो गया तुम्हें? सब खैरियत? ऐसे आगे क्यों चली आई हो तुम? हैदर, मुझे लगता है गजल यहीं कहीं थी। वो शायद हमारी बातें सुन रही थी। पता नहीं अचानक कहाँ चली गई। क्या गजल? और यहाँ तो ये क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ हैदर। लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। मिसेस अख्तर, कैसी हैं आप? कैसे डॉक्टर साहब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ स्नेहा जी, आप कैसी हैं? बिल्कुल बढ़िया। गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में कैसा आना हुआ आपका? लग रहा है आप दोनों नन्हे मुन्ने मेहमान की प्लानिंग कर रहे हैं। नहीं डॉक्टर, ऐसी कोई बात नहीं है। हम बस किसी और काम से आए थे। दरअसल वो हाँ, मेरी अम्मी। अम्मी अम्मी करना छोड़िए हैदर जी, अब आप दोनों को अम्मी अब्बू बन जाना चाहिए। और आप कह रहे थे कि आईवीएफ के जरिए आप बच्चा प्लान करने वाले हैं।
उसके सिलसिले में सारी टेस्ट भी आपने करवा ली थी, फिर एकदम से आप दोनों गायब हो गए। आईवीएफ के जरिए बच्चा प्लानिंग, ये डॉक्टर क्या बोल रही है? पता करना पड़ेगा। एकदम से इरादा क्यों बदल दिया आप लोगों ने? इरादा तो हमारा अब भी यही है। दरअसल हम भी ये चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में एक नन्हा मेहमान जल्द से जल्द आ जाए, लेकिन क्या करें डॉक्टर, वक्त ने इजाजत ही नहीं दी। घर के मसलों में हम इतना मसरूफ हो गए थे कि हमें वक्त ही नहीं मिल पाया खुद का ख्याल रखने का। सही कहूं तो मुझे लगता है कि अल्लाह को मंजूर नहीं कि हमें औलाद की खुशी नसीब हो। खुदा को मंजूर है हैदर साहब, इसलिए तो दुनिया में आईवीएफ जैसी टेक्नोलॉजी ने जन्म लिया है। जिन माओं को कुदरती हमल नहीं ठहरता, उनके लिए आईवीएफ जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल किया जाता है। आईवीएफ करने के लिए ये सबसे अच्छा समय है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ती जाएंगी। अब आप दोनों को जल्द से जल्द बच्चा प्लान करना चाहिए और सबको खुश कर देना चाहिए। अरे अपना नहीं तो कम से कम हीना आंटी के बारे में तो सोचिए। वो बेचारी तरस रही हैं पोते पोती की सूरत देखने के लिए। देखिए डॉक्टर, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन हम इसके बारे में सोचेंगे और जल्द से जल्द आपसे मिलेंगे। जल्द से जल्द के चक्कर में ऑलरेडी इतने साल निकल गए हैं। आप दोनों कल ही मुझसे मिलने आ रहे हैं। मैं आपका अपॉइंटमेंट बुक कर रही हूँ। देखिए अभी रुक जाइए, अभी कोई जरूरत नहीं है। देखिए मैं आपकी डॉक्टर ही नहीं बल्कि हमारी फैमिली रिलेशंस भी हैं, और उस नाते आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। हेलो सिस्टर, मिस्टर हैदर अख्तर और उनकी बीवी की कल की अपॉइंटमेंट बुक कर दीजिए और कल उन्हें फोन करके बुला लेना। आप दोनों को कल आना पड़ेगा, ठीक है? जी डॉक्टर, जैसे आप कहें। बाय। अल्लाह हाफिज। मेरे बेटे ने दूसरा निकाह करके कोई गलती नहीं की। दुआ 4 सालों में इस खानदान को एक बच्चा तो ना दे सकी, इस दुआ में ही कमी है। ये दोनों बच्चा करने वाले आईवीएफ, मतलब वो बुढ़िया हीना गुस्से में सच कह रही थी। कैसे भी करके इस मामले को अपने हक में तब्दील करना होगा, वरना ये दुआ फांसी मार जाएगी। सबसे पहले उस बुढ़िया की मरम्मत करनी पड़ेगी। अगर उसने मेरे खिलाफ कुछ भी उगलाना, कुछ भी कहा, तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा दुआ। पहले ही दुखों का पहाड़ अम्मी को आधा कर चुका है। अब जब इस मर्ज के बारे में अम्मी को पता चलेगा तो क्या गुजरेगी उन पर, क्या हाल होगा उनका। ज़हनी हालत खुदा की नेमत होती है। अगर अम्मी को पता चला उनकी दिमागी हालत दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे करके खुद को ही खत्म कर देंगे। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हर अम्मी तो बिखर जाएंगी। नहीं हैदर, हम हैं ना उन्हें समेटने के लिए। अरे सहारे के लिए तो एक ही इंसान काफी होता है, और अम्मी के पास तो आप हैं, मैं हूं, हमारा पूरा खानदान है। बिल्कुल फिक्र मत कीजिए हैदर, अम्मी को कुछ नहीं होगा और बहुत जल्द उनकी याददाश्त वापस आ जाएगी। हौसला रखिए। चलिए। इस बीमारी की दुकान हीना को अपना तरफदार तो बनाना ही पड़ेगा, वरना मैं ये जंग हार जाऊंगी। और वैसे भी
अब तो उसे भूलने की बीमारी लग गई है। बड़ी आसानी से उसे गुमराह किया जाएगा। इसके लिए मेरा अंदर जाना जरूरी है। क्या करूं, क्या करूं? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, यहीं से तो मैंने हीना को फेंका था। अब यहीं से चढ़कर मैं हीना को अपने काबू में कर लूंगी। चल गज़ल, हो जा शुरू। और यही वजह है कि अम्मी को कुछ याद नहीं रहता। वो आज की बात करते करते पुराने किस्से छेड़ने लग जाती है। सालों पहले हो चुके किस्से भी उन्हें आज की ताजा बात लगती है। कीड़े पड़ेंगे उस गजल के अंदर। अरे कोई उसे हाथ लगाने वाला भी नहीं होगा। अरे मुंह पे मिट्टी पड़े उसके। क्या हालत कर दी है उसने मेरी बहू की। खुदा करे वो भी खुद को भूल जाए और सड़कों पर मारी मारी फिरे। आप बिल्कुल सही कह रही हैं दादी अम्मी। आपकी बददुआ खाली नहीं जाएगी। उसके साथ भी वही सब होगा। उसे सजा खुदा भी देंगे और हमारे मुल्क का कानून भी। हाँ। बस एक बार अम्मी गवाही दे दें, फिर बाकी का काम वो सबूत करेंगे जो उसे जेल तक पहुंचाएंगे। बाजी, हमारे पास जो भी सुराग हैं वो कोर्ट में गजल को गुनहगार साबित करने के लिए काफी नहीं है। हमने जो भी सबूत इकट्ठा किए हैं पुलिस के निगरानी के बगैर इकट्ठा किए, और ये गजल का वकील हमें आसानी से झूठा साबित कर सकता है। फिर तो हमारे पास बस एक ही रास्ता बचा है। बस अम्मी की गवाही ही गजल को सलाखों के पीछे भेज सकती है। ये कैसी आवाज थी? कुछ समझ में आया क्या? चलो समझाती हूँ। हाँ चलो। पर दुआ बाजी गवाही कैसे देगी? हालत तो देखो उनकी। हालत ही तो ठीक करनी है रूहान की अम्मी। अगर हमें उस गजल को सजा दिलानी है ना, तो हमें कुछ भी करके अम्मी की इस बीमारी से छुटकारा पाना होगा, उन्हें ठीक करना होगा। जब तक ये शैतान यहाँ पर है अम्मी ठीक हो ही नहीं सकती भाभी। खैर करे, ये बेशरम फिर आ गई यहाँ पर। देख लो ये यहाँ क्या कर रही है? इतना जलील करके इसे निकाला फिर भी इसे खैरत नहीं है। भाईजान, बेशर्मी में इसने तो आलमी रिकॉर्ड कायम किया। गैरत क्या होती है इसे क्या मालूम। इतनी बेइज्जती के बाद भी चोरी छुपे घर में दाखिल होने की कोशिश कर रही है। कोई दूसरा होता ना, वो यहाँ तो क्या अख्तर मंजिल के आसपास भी नहीं दिखाई देता। ये ना बहुत शेमलेस है। आप लोग को पता है ये चोरी छुपे पीछे पाइप से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। मैं तो कहती हूँ इसे चोरी छुपे घर में घुसने के इल्जाम में अरेस्ट करवा देते हैं। छोड़ो। कायनात, तुम ठीक तो हो ना? कौन चोर? हाँ, कैसी चोरी? अख्तर खानदान की बहू हूँ, हैदर अख्तर की बीवी हूँ। ये घर मेरा है। मुझे पुलिस क्यों गिरफ्तार करेगी मेरे ही घर में घुसने के लिए? ये मेरा भी घर है, समझे? अरे कैसे बेवकूफ है? आप लोग हंस क्यों रहे हैं? मैं इस घर की बहू हूँ। वैसे मैं हैदर की बीवी हूँ। हंसने वाली कौन सी बात है? तुम्हारी खुशफहमी पे हंस रहे हैं गजल। और गलत फहमी पर भी। वो मंजर याद है ना तुम्हें, जब तुम अस्पताल से घर आई थी और हम सब तुम्हें जान से मारने की धमकी दे रहे थे?
गजल, अब तुम्हारा खेल खत्म। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुमने जितना सबको सताया, एक एक का बदला लेंगे, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। क्या हो गया, डर गई क्या? अरे इसका तो रंग पीला पड़ गया। और उस वक्त हम सिर्फ कुछ देर की मोहलत चाहते थे, इसीलिए तुम्हें उलझाए रखा। जानना चाहोगे क्यों? हेलो जी, घर में आ जाइए। जिसके लिए आप तोहफा लेके आए हैं वो आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। गजल और हैदर भाई के तलाक के पेपर्स तैयार हो गए। ये लीजिए हैदर भाई, इस पे साइन कर दीजिए और गजल को तलाक का तोहफा दे दीजिए। तलाक? तलाक के पेपर्स? ये क्या हो रहा है? हाँ गजल, तलाक। और एक बार जब हैदर और तुम्हारा तलाक हो जाएगा, उसके बाद तुम इस घर को अपना घर नहीं कह सकोगी। अब ये तुम्हारा घर नहीं रहा गजल। इस घर में तलाक होकर रहेगा, और वो तलाक मैं गजल को दूंगा, गजल को दूंगा, गजल को दूंगा, गजल को दूंगा, गजल को। क्या सोच रही हो? निकलो यहाँ से। नहीं निकलूंगी। अभी सिर्फ तलाक के कागजात तैयार हुए, तलाक हुआ नहीं है। तुम तो क्या, तुम्हारे अब्बू भी मुझे इस घर से बाहर नहीं निकाल सकते, समझे तुम? आपका भी जवाब नहीं भाभी। आपको पहले से पता था कि ये ढीठ लड़की ऐसे नहीं मानेगी। भाई ये क्या है? ये लो, तलाक के वक्त नान और नफका की रकम अदा की जाती है, सो दे रहा हूं। और हाँ, जब तक तलाक नहीं हो जाता ये रकम रखो और मुझसे और मेरे खानदान के साये से दूर रहो। और जब तलाक हो जाए तो अपने ख्याल को भी हमारे करीब मत आने देना, वरना तुम्हारे सितारे गर्दिश में आ जाएंगे। वाह हैदर अख्तर साहब, वाह। अरबों खरबों के मालिक और खर्चाने में सिर्फ 2 लाख रुपए। एक बीवी को मिलती है बेशुमार मोहब्बत, दौलत और प्यार, और दूसरी को सिर्फ 2 लाख रुपए। समंदर से मिले प्यासे को शबनम। हैदर साहब, ये तो नाइंसाफी है। खुदा खैर करे। अरे ओ लालची लोमड़ी, हमें तो लगा था कि इसकी नीयत सिर्फ हैदर के लिए खराब है, मगर इसकी नजर तो हैदर की दौलत पर भी है। और क्यों ना हो गुलनाज बेगम, हैदर की दौलत पर ही नहीं, हैदर की हर एक चीज पर मेरी नजर है। तो बताइए मेरे प्यारे शौहर, आप इसमें और कितने जीरोस ऐड करने वाले हैं? बताइए, आप तो अच्छे बिजनेसमैन है ना? नहीं गजल, मैं अच्छा बिजनेसमैन नहीं हूं, क्योंकि अगर मैं अच्छा बिजनेसमैन होता तो तुम जैसी कमजोर बेमुरव्वत लड़की को 2 लाख रुपए क्या, 2 फूटी कौड़ी भी नहीं देता। जो मिल रहा है चुपचाप ले लो। ये तो शुक्र करो दुआ का
कि तुम पर रहम खाकर ये 2 लाख रुपए तुम्हें दे रही है। दुआ खफा हो गई ना तो इससे भी हाथ धो बैठोगी। शायद तुम ये भी भूल रही हो खासना कि कारोबार तो मैंने दुआ के नाम पहले से ही कर दिया था। तो ये रकम दुआ से ही दरख्वास्त करके तुम्हें मिल रही है गजल। तो अगर दुआ ने मना कर दिया तो इससे भी हाथ धो बैठोगी। हैदर, आप मेरे साथ खेल खेल रहे हैं। इसमें दुआ का कुछ लेना देना नहीं है। ये सब आप कर रहे हैं, आप मेरे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं हैदर। ये सब मैंने तुमसे ही सीखा है खासा। तुम हमेशा मेरी सादा दिली का फायदा उठाती आई हो। अब तुम्हारे साथ वही सलूक होगा जो तुमने हमारे साथ किया है। और बिजनेस का यही असूल है, एक हाथ ले एक हाथ दे। ये अम्मी की जान का सदका, इसे लो और निकलो यहाँ से। नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, समझी तुम? मैंने कहा निकलो यहाँ से, इसे पकड़ो। छोड़ो मेरा हाथ। खुदा खैर करे, धक्के मार के तुझे निकालेंगे इस घर से। नूर बेटा चल, हाथ दे, मुझे मदद कर। अरे मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी। मुबारक हो गजल, आखिरकार तुम्हारी साजिश का खात्मा हो ही गया। तुम्हें मेरे घर से, मेरी जन्नत से आज निकलना ही होगा और आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता।